ऑफ यू जो लोग यहाँ पे मार्केटिंग में ये कोरोना आने के बाद हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाला 6 महीने के अंदर जो लोग टारगेट लेके बैठे हुए हैं, मैं भी बहुत बढ़िया टारगेट है, इस साल में धमाका करना है, पावल करना है। और इस 6 महीने के अंदर भाई जो अगला 3 साल में जो 4 साल में मैंने नहीं किया उतना एफर्ट देना है, 100% मतलब पूरा निचोड़ के देना है मार्केट में। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो काम है, किस तरीके से मैं सोच के मार्केट में उतरा और उसका छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है, जिस सोच के साथ मैं बात करने वाला हूँ, वो है मार्केट में आज फॉलो कैसे करना है, लोगों को हर एक चीज का सोल्यूशन कैसे देना है, सर्विस कैसे पहुंचाना है। तो फॉलो का जो सेशन है, मैं कैसे काम करता हूँ दोस्तों, आगे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से मैं सोच के काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा, मार्केट में कुछ है नहीं है। पहले जो मार्केट था दोस्तों, आज का कोरोना के बाद का जो सिचुएशन है, कोरोना का बाद का जो मार्केट है, उसमें कुछ हेल एंड इवेंट का बड़ा कोई डिफरेंस मुझे फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं। मगर ये 2 से 3 महीना पहले मेरे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज था। मेंटल ब्लॉकेज मतलब मेरा सोच गलत था कि कोरोना आ गया है मतलब बिजनेस नहीं होगा, कोरोना आ गया है मतलब फॉलोअप में ड्राफ्ट नहीं आएगा, कोरोना आ गया है मतलब इन्वेस्टिंग नहीं होगा, कोरोना आ गया है मतलब लोगों का जो एक्सपेंडिचर हैबिट है वो बढ़ गया है, कोरोना आ गया है मतलब लोग इमरजेंसी फील नहीं कर रहे, कोरोना आ गया है मतलब लोग कैरियर से भाग रहे, कोरोना आ गया है मतलब लोग डिफरेंट अपना रोजमर्रे का जो काम है, रेगुलर जो काम है, उसको छोड़ के लोग भाग के चला जा रहा है। ये मेरा मेंटालिटी था, ये मेरा मेंटल ब्लॉकेज था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये घुसा हुआ था कि दुनिया कुछ भी करे, दुनिया भाई मरे चाहे जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं घर पे बैठा रहूंगा, मैं कोरोना को लेके घर पे बैठा रहूंगा, मैं डर के मारे बैठा रहूंगा। तो मैं ये चीज मेंटल ब्लॉकेज जो है कहीं ना कहीं हम लोग का एसोसिएट, मुझे पता नहीं है काफी कितने सारे लोग हैं जिनका ये मेंटल ब्लॉकेज है, मगर मेरा था दोस्तों, मेरा भी ये मेंटल ब्लॉकेज था कि कोरोना को लेके मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा, कोरोना को लेकर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, कोरोना को लेकर डिफरेंट दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा, मैं इसको झेल नहीं सकता हूँ, मार्केट में इसको फेस नहीं कर सकता हूँ। ये सारा कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर था, ना कि मार्केट में था। मार्केट में जो 5% था उसको मैं अपने दिमाग में 500% लेके बैठा हुआ था, मेंटल ब्लॉकेज को लेके बैठा हुआ था। तो मैं ये जो मेंटल ब्लॉकेज जब 1 2 3 दिन 4 दिन सीनियर से बात करने के बाद और मार्केट का लोगों को कोरोना का डर को लेके काम करने का जो तजुर्बा, कोरोना को लेके काम करने का जो एग्रेशन, कोरोना को लेके जिंदगी जीने का जो पार्टिसिपेशन जो मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये डर को हटाना पड़ेगा। डर को लेके भी, डर के बढ़कर मेरा करियर है, डर से बढ़कर मेरा फैमिली है, डर से बढ़कर मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, डर से बढ़कर मेरा वो कमिटमेंट है जो मैंने 5 से 6 साल पहले लिया था। तो मुझे लगता है कि मेंटल ब्लॉकेज मुझे बहुत परेशान किया। मुझे लगता था बहुत बड़ा चढ़ा के मैं सोचता था कि मेंटल ब्लॉकेज है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मार्केट में सेल नहीं आएगा, ड्राफ्ट नहीं आएगा, लोग पैसा खर्चा नहीं कर देगा। तो दोस्तों मैं इसके बारे में काफी बार मैं सोचा और अभी पूरा एकदम क्लियर करके मैं मार्केट में 100% मैं दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ वो मैं अपना थॉट, अपना सोच भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा 100%। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने इस पीपीटी में जिक्र किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में मैं दिखाता हूँ स्लाइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, रूल ऑफ 3C जो मैं समझा मार्केट में घर पे बैठ के, एक्चुअली कोरोना आने के बाद कितना डिसएडवांटेज हुआ मुझे पता नहीं, मगर मेरे में एक एडवांटेज है, मैं बहुत क्रिएटिव हो गया, मेरा सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो बढ़ गया, मेरे एफिशिएंसी मुझे समझ में आ गया कि मैं 100% मैं 1000% दे सकता हूँ, मगर मैं 5% में दे रहा हूँ। जो रूल ऑफ 3C के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, जो आपको सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 3 के बारे में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझना है कि भाई पहले आप दिमाग में क्लियर कर लो, ड्राफ्ट मार्केट से आएगा, 100% आएगा, बढ़ के आएगा, आपको सोचने वाला बात नहीं है। आपको पहला जो है क्लाइमेट ऑफ द मार्केट का जो हालत है, सिचुएशन, इसको मार्केट का लोग जिस तरीके से देख रहे हैं प्रॉब्लम से, आपको इसको सोल्यूशन से देखना है। कैसे देखना है मैं अपना खुद का नजरिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कस्टमर बिहेवियर को आपको देखना है, चूज द प्रोडक्ट, और ये दोनों चीज पहले के ऊपर का 2 चीज अगर आप दिमाग में घुसेलिए, फॉलो, चाहे आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एसटीपी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो 1:1 या चाहे जूम में किस तरीके का मैं करता हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मगर पहले दोस्तों आपके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 3 चीज जो है आप दिमाग में प्लीज एक बार डाल लीजिए कि क्लाइमेट ऑफ द मार्केट क्या है, मार्केट का हालत क्या है, और मैं जो सोच रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूँ, मार्केट में 133 करोड़ लोग ये सोच रहा है, पूरा वर्ल्ड इसके बारे में सोच रहा है। कस्टमर बिहेवियर में क्या बदलाव आया है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा मानना है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ। और चूज अ प्रोडक्ट, और मार्केट में दोनों चीज ठीक रहा तो मेरा प्रोडक्ट 100% मैं सेल करके निकल आऊंगा, मैं मूव करके निकल आऊंगा। कोई भाई दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे रोकेगा। तो ये रूल ऑफ 3C मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये तीनों चीज आप भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार डाल लीजिए, अपने कॉपी पेन में डाल लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए, और ये जो कोरोना का डर है इसको लेके ही आपको ये तीनों चीज के साथ ही चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ये तीनों
चीज एक्चुअली है क्या और मैं किस तरीके से इस तीनों चीज को हथियार बना के मार्केट में फॉलो करता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं आपको एकदम ब्रीफली आपको मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, क्लाइमेट ऑफ द मार्केट जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, सुशांत दाने भी ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि मार्केट में काफी सारे प्रॉब्लम है, परेशानी है, लोगों का नौकरी जा चुका है। ये सब मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है और काफी सारे स्लाइड्स भी आपने मार्केट में देखा है कि सबका नौकरी चला गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुका है, डिफरेंट आज बहुत सारे लोगों का नौकरी जा चुका है, बहुत इंडस्ट्री पूरा एकदम आईटी से लेकर डिफरेंट बड़ा बड़ा इंडस्ट्री पूरा खतरनाक तरीके से पूरा एकदम ऊंचे बल गिरा है। तो ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, मार्केट में जो दिक्कत है, परेशानी है, लोग जिस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, ये आपको पता है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका ऑपोजिट क्या है। आप जिस कदर प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हो, मैं जिस कदर प्रॉब्लम लेके 3 महीना पहले बैठा हुआ था कोरोना आने के बाद, मैं भी बैठा हुआ था, मगर मैं ऑपोजिट और एक डायरेक्शन को देखने का कोशिश किया जो मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने एक स्लाइड यहाँ पे डाला हुआ है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है लाइफ इज लाइक अ कॉइन, pleasure and pain are two sides, only one side is visible at a time, but remember other side also waiting for its turn। दोस्तों मैंने भी सेम चीज फील किया, शायद आप भी ये फील कर रहे हो कि कोरोना आने के बाद हमने सिर्फ उसका पेन देखा है, दर्द देखा है, परेशानी देखा है, उसका प्रॉब्लम देखा है, मगर इसका प्लेजर, इसका जो खुशी है, इसका जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये शायद देखने का कोशिश नहीं किया। और शायद मैं अपने नजरिए से बताता हूँ, शायद मैंने ये देखने का कोशिश नहीं किया, मगर भारतवर्ष में जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जितना भी आज टॉप पोजीशन पे है, सब लोग इस पैसे का, इस कोरोना का दोनों साइड ही देख के अपना बिजनेस को टॉप जगह पे लेके चला आया है। तो मैं वही चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा मानना है। मैं मार्केट में जो फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज दिमाग में रखता हूँ कि ये कोरोना का ऑपोजिट दोनों साइड है। वो प्रॉब्लम देख रहा है, वो पेन देख रहा है, मैं प्लेजर देख रहा हूँ। वो प्रॉब्लम बताएगा, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, वो दिक्कत बताएगा, मैं उसका हल बताऊंगा। तो मैं हमेशा ये सोच के मार्केट में जाता हूँ कि भाई तुम पैसे का दोनों साइड नहीं देखे हो, और दोनों साइड आपको कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा। आप मेरे सामने आमने सामने बैठ जाओ, मैं आपको दोनों साइड का हेड एंड टेल दोनों साइड आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको कौन से साइड में जाना है। तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे बेहद इस लाइन को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस लाइन के पीछे जो इनर मीनिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो आपके साथ मैंने शेयर करने का कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आप भी ये चीज दिमाग में रख के ही नेक्स्ट दिन से आप काम में जरूर निकलोगे कि कोरोना का सामने वाला का पैसे का जो है, कोरोना का एक साइड वो देखा है, मुझे दूसरा साइड दिखाना है। वो एक साइड पेन को लेके, परेशानी को लेके बाल नोच रहा है, मगर मुझे उसको प्लेजर दिखाना है, मुझे उसको हैप्पीनेस दिखाना है, मुझे उसको हल दिखाना है, मुझे उसको सोल्यूशन दिखाना है। तो ये सोच के मैं हमेशा मार्केट में निकलता हूँ। और इसको क्या क्या तरीके से मैंने मार्केट में इंप्लीमेंटेशन किया, चलिए दोस्तों मैं आपको शेयर करता हूँ। एक लाइन मैंने लिखा है जो मुझे लगा कि हर किसी बंदे को ये लाइन समझ जाना चाहिए, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। बेटर लेट देन नेवर, मैं देर से समझा मगर समझ गया कि अगर कोरोना को मानोगे बीमारी के लिए बनेगा महामारी, अगर कोरोना को मानोगे उपकारी, तो आपको कोरोना ही बनाएगा व्यापारी। आपको बिजनेसमैन अगर बनना है, कोरोना ही बनाएगा आपको बिजनेसमैन। आप सिंपल सा चीज दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों कि कोरोना अगर मार्केट में आया है और मार्केट में बीमारी जो लोग देख रहे हैं, बीमारी, परेशानी, लोग मर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम, वो इशू, डिफरेंट चीज को लेके लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। इससे पहले 40 साल में इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए जो 3 महीना में लोग फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहे हैं। तो जो इसको बीमारी के तौर से देख रहा है कोरोना, उसके फैमिली के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसका पूरा जनरेशन के लिए महामारी बन जाएगा, पूरा अंदर से खोखला बना देगा उसको। अगर जो देख रहे हैं कोरोना को उपकारी, अगर उसको देख रहे हैं एडवांटेज क्या होगा मेरे जिंदगी में, मेरे कैरियर में, तो मैं समझता हूँ दोस्तों, मैंने जब से इसको उपकारी सोचा है, तब से मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मुझे कोरोना नहीं व्यापारी बना दिया, मुझे कोरोना नहीं बिजनेसमैन बना दिया, मुझे कोरोना नहीं अच्छा थॉट्स दिया, मुझे कोरोना नहीं बना दिया फॉलोअपर बना दिया, मार्केट में काम करने का तजुर्बा कोरोना नहीं मुझे दिया है। तो ये लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे, इसको दिमाग में डाल लीजिए। हर कोई एसोसिएट को मैं हमेशा, मेरा एसोसिएट हो चाहे कोई भी हो, यही लाइन मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई इसको उपकारी मानो, इसका एडवांटेज देखो, पैसे का ऑपोजिट साइड देखो, पेन मत देखो, प्लेजर देखो। तो ये कोरोना नहीं आपको व्यापारी बनाएगा। कैसे व्यापारी बनाएगा, चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। किस तरीके से आपको, मैंने कौन सा स्लाइड के ऊपर ध्यान दिया था, मेरा फॉलोअप का मटेरियल मैंने बनाया था, और मैंने अपना पूरा जो सब कुछ सामान है पूरा समेट लिया था। मेरा हर कोई फाइट करने का, मार्केट में फाइट करने का, मार्केट में हर कोई किसी को सोल्यूशन देने का, मैंने कुछ चीज, ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया, इसको मैंने आंसर वाइज लिया, एडवांटेज वाइज लिया। प्लीज इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप्ड टू हैंडल एन एपिडेमिक। हमको, आपको सबको पता है कि हम लोग सबसे टॉप ऑफ द टॉप लिस्ट में आज लाइफ स्पैन आने के बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन वेलनेस
इंडस्ट्री में हम लोग के अगल बगल में कोई भटकेगा नहीं, हम लोग अगल बगल में कोई है नहीं, कोई इंडस्ट्री जो हम लोग को टक्कर दे सके। तो हम लोग किसी को कंपटीटर नहीं मानते हैं। स्मार्ट वैल्यू का कंपटीशन स्मार्ट वैल्यू का खुद के साथ ही है। हम लोग रेगुलर साइड सोशल मीडिया में भी ये चीज देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट में आता हूँ, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब पोजीशन पे है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, लोग इसको मतलब एपिडेमिक इस तरीके से ले रहे हैं, महामारी के रूप में ले रहे हैं। मैं इसको कैसे लिया, अगर लोगों के पास प्रॉब्लम है तो मेरे लिए सोल्यूशन है, लोगों के पास अगर ये दिक्कत है मैं उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में न्यूट्रिशन है, मेरे हाथ में मैं पूरा एकदम उसका अपोजिट जो है मैं अपने दिमाग में डाल के जाता हूँ। अगर तू ये प्रॉब्लम बोलेगा मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है मैं तुमको दिखाता हूँ। तो इसको ये लाइन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लिया। किसी भी घर में जाता हूँ, किसी भी 1:1 से मिलता हूँ, और उसको भी पता है इंडिया का जो मेडिकल जो इक्विपमेंट है बहुत खराब पोजीशन पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब पोजीशन पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पूरे दुनिया में नहीं है भाई, वो हम लोग के पास है, स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट के पास है, वो हम लोग जो नेटवर्क है हम लोग के पास है। मैं आगे लेके चलता हूँ उसको, और क्या क्या चीज मैं अपने दिमाग में लेके फॉलो अप करने के लिए जाता हूँ। ये बेसिक मेरा मेंटल प्रिपरेशन है, यही सबसे मुझे बहुत हेल्प किया, 90% हेल्प किया मार्केट में ड्राफ्ट लाने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए, मेरा 100% देने के लिए। You know, India raced to build a low-cost ventilation to save COVID-19 पेशेंट। हम लोग यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है जो मुझे बहुत ही मदद किया ये स्लाइड मार्केट में फॉलो अप करने के लिए। किसी भी घर में मैं जब घुसता हूँ तो एक चीज है कि दुनिया में सभी लोग डरे हुए हैं, और इस डर भी मुझे भी डर सताता था। मैं पता था मैं अगर डर रहा हूँ तो दुनिया में शायद सभी लोग डर रहे हैं, क्योंकि मुझे चीज सबसे डर इस चीज का लगा, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल में क्या जगह मिलेगा, क्या मुझे बेड मिलेगा, क्या मेरे लिए डॉक्टर मेरे लिए होगा, अगर इमरजेंसी मेरे फैमिली के लिए कुछ हो गया क्या वेंटिलेटर्स मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हर घर में भाई इस चीज के लिए टेंशन है, इस चीज के लिए उसके घर में परेशानी है। मैं हमेशा इस लॉजिक को उस घर में रख देता हूँ कि आपको भाई 5 लाख या 50 लाख का खर्चा करोगे, जीपीआई 80% आप हो नहीं, 50 लाख का खर्चा करोगे तब भी भाई आप जिंदगी बचा नहीं सकते। इससे काफी गुना अच्छा है कि आप 5,000 खर्चा करो, आप 50 रुपए खर्चा करो, आप 5 रुपए खर्चा करो, आप ये खर्चा करने से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आगे आपको स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सोच क्या रहा है और मैं किस तरीके से मार्केट में फॉलो अप करता हूँ। तो ये स्लाइड मुझे बेहद मतलब मार्केट में काम दिया, ये स्ट्रेटेजी मुझे बेहद अच्छे तरीके से मार्केट में काम दिया। जो डर लोगों के अंदर है वो डर रहना चाहिए, मैं समझता हूँ ये डर रहना चाहिए, और इस डर रहेगा तो ही आज ये लोग समझेगा, नहीं तो इससे पहले लगभग 20 सालों से लोगों को बोलते हुए हम लोग आ रहे हैं, थक गए हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा था, आज लोग समझे है भाई कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में। सॉल्यूशन सिर्फ हम लोगों के पास, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, बाहर में कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ कि और क्या सोच लेके मैं मार्केट में फॉलो अप करता हूँ। दोस्तों ये चीज मैं हमेशा किसी घर में जाता हूँ भाई, पूरा पसीना निकाल देता हूँ कि भाई आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो, घर से बाहर आप पैर रखोगे, कोई हॉस्पिटल आपको भाई एक तो लेगा नहीं, और भारतवर्ष में अगर डॉक्टर 1000 जन में एक डॉक्टर भी नहीं है आपको ट्रीटमेंट देने के लिए, आपको मरम्मत करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये जो मार्केट में क्वेश्चन लोगों के मन में है, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि उसके पास और कोई सोल्यूशन ना रहे, और सामने वाला बंदा मुझे यही चीज तो पूछे तो सोल्यूशन क्या है तुम ही मुझे बता दो। तो मैं इस जगह को क्रिएट करने के लिए मैं मेंटल प्रिपरेशन मैं हेल्थ के बारे में या एजुकेशन के बारे में मैं एक मेंटल प्रिपरेशन करके जाता हूँ कि ये स्लाइड से भाई उसको मैं मतलब ये स्लाइड से ही 90% 80% चीज मैं खत्म करके निकल आऊंगा। तो ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे हेल्प किया मार्केट में फॉलो अप करने के लिए, बात करने के लिए, किसी भी घर में उस डर को बनाए रखने के लिए, और उस डर का सही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करने के लिए मुझे बेहद अच्छे तरीके से मदद किया। और ये स्लाइड भी मैं फॉलो अप में इस्तेमाल करता हूँ, मैं लोगों के साथ बात करता हूँ तो 1:1 में मैं इस चीज को एहसास दिलाता हूँ। लोगों को पता है भाई आप भी मार्केट में जब जा रहे हो तो ये स्लाइड भी आप अपने दिमाग में पहले डाल लो, अपने फैमिली के लिए डाल लो अपनी स्लाइड, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है। तो आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक कर गया, समझ गया आप, तो दुनिया में हर कोई इंसान इस चीज को समझ जाएगा। 12 दिन का क्वारंटीन में अगर आपको फैमिली रखेगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, आपका इंटायर फैमिली को 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कहां से लेके आओगे भाई 20 लाख रुपए? आपको मैं हमेशा ये क्वेश्चन एराइज करता हूँ, किसी को भी फॉलो अप करता हूँ, किसी को भी मैं एसटीपी करने जाता हूँ, कॉस्ट ऑफ कोविड ट्रीटमेंट, भगवान ना करे आज आपको कोरोना लेके ही चलना पड़ेगा, आज
शायद भगवान ना करे, शायद आपको कोरोना हो भी गया हो, आपको ठीक हो गया हो, मगर आपके फैमिली में अगर किसी को हो गया, शायद आपके मम्मी पापा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भगवान ना करे अगर आपके फैमिली में हो गया, क्या आपके पास 20 लाख का सेविंग है? क्या आपके पास 5 लाख रुपए ईच पर पर्सन के लिए खर्चा करने का आपका हैसियत है? क्या 5 लाख रुपए आप खर्चा करने के लिए कैपेबल हो? क्या 20 लाख रुपए आप अपने फैमिली के लिए आप तुरंत आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी हेल्थ इशू के लिए? तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, मैं लगातार क्वेश्चन करता हूँ, 5 से 6-7 क्वेश्चन मैं चिपका देता हूँ सामने वाले को, मुझे पता है सामने वाले के पास कोई आंसर नहीं होगा, वो मेरे सामने सबमिट करेगा ही करेगा, 100% सबमिट करेगा। तो मुझे पता है दोस्तों, आप लोग जब मार्केट में इन्विटेशन कर रहे हो कोई भी बिजनेसमैन को, कोई भी एम्प्लॉय पर्सन को, किसी को भी, वो मार्केट में एक्चुअली पहले फॉलोअप खा चुका है, मार्केट में पहले वो फॉलोअप खा के ही आपके पास आया है, पहले फॉलोअप खा चुका, उसको पता चल गया औकात क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या, परेशानी क्या है। हम लोग सिर्फ उसको आईना दिखा रहे हैं कि भाई तू ठीक ही समझ रहा है, तू ठीक ही बोल रहा है, और एक बार फिर से अपना बाल ठीक कर ले, फिर से अपना चेहरा देख ले। हम लोग सिर्फ उसको अपना उसका चेहरा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, दिखा के फॉलोअप करते हैं। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, आप लोग किस तरीके से सोचते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये 5 लाख का जो झटका है, ये जो 20 लाख का जो आंकड़े है, ये जो 40 to 50,000 का आंकड़े हैं, ये भारत देश में कितना फैमिली है जो ये 40-50,000 खर्चा कर पाएगा, 5 लाख का खर्चा कर पाएगा? मैं हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन करके ये फॉलो करता हूँ। अगर उस पेशेंट को या घर में किसी का सिम्टोमेटिक हो गया, आज लोग तो डरे हुए हैं भाई, इस डर का फायदा पूरा इंडस्ट्री उठा रहा है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, दिखा दूंगा कि पूरा दुनिया किस तरीके का फॉलोअप कर रहा है और हम लोगों को किस तरीके का फॉलोअप करना है। पूरा दुनिया इसको भाई सोल्यूशन से लिया। कैसे लिया? लोग डर रहे हैं, अगर गला में कुछ खराश हो जाए बोल रहे हैं कि कोरोना तो नहीं है, अगर किसी का जुकाम हो गया बोला कोरोना तो नहीं है, कोई खांस रहा है तो बोल रहा है कोरोना तो नहीं है, अगर किसी का पेट में थोड़ा दिक्कत, चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो बोल रहा है कहीं हमको कोरोना तो नहीं है। मतलब लोगों का सिर्फ एक ही चीज दिमाग में बार बार हैमरिंग हो रहा है कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं है, क्योंकि लोग इतना डरे हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्चा करना है, 10 लाख से 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा और कहीं बेड नहीं मिलेगा, बेड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा संकट है जो मेरा फॉलोअप का हथियार बनाता हूँ मैं इसको, और मार्केट में मुझे पता है इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, सरकार भी नहीं दे पा रहा इसका सोल्यूशन, सरकार भी फ्रस्ट्रेटेड है, और इसका एकमात्र सोल्यूशन हम लोग लेके घूम रहे हैं 20 साल से। लोगों को आज पता लगा, आज एहसास हुआ, इसीलिए लोग आज इतना उछल कूद कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों कि कैसे मैं और फॉलोअप करता हूँ। सारा जो मेंटल प्रिपरेशन है, मैं आपको एक छोटा सा मार्केट स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिर मैं अपना फॉलोअप का जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब ये सारा घटना घटा तो सरकार ने एक रिपोर्ट दिया था कि आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। सरकार ने स्टेटमेंट दिया कोविड-19 का कोई दवाई अभी 1 साल में नहीं आने वाला है, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कर लीजिए। आपका शरीर ही आपका हेल्प करेगा, आपका शरीर ही आपका प्रोटेक्शन होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये 20 साल से स्मार्ट वैल्यू बोल रहा है, 20 साल से नरिश बोल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आया। एक्चुअली अमरनाथ से ये बात सुने हैं, पार्थो भौमिकता या पार्थो चक्रवर्ती सर, सभी लोग ये बात बोलते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू आज सोचता है वो शायद 10 साल बाद इंडिया सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज सच हो गया दोस्तों। ये जब मार्केट में हादसा हुआ है, पूरा वर्ल्ड का, पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड का जो इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन इंडस्ट्री है, बिजनेस कर रहा है, वो मार्केट में सर्विस दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो लोग अपना फॉलोअप का तरीका अचानक से चेंज कर लिया। दूसरा दिन अपना फॉलोअप का तरीका अचानक से चेंज कर लिया। ये चीज मैं जब खाना खा रहा था दोपहर में, जब टीवी देख रहा था एक बार, तो मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखा, कुछ मार्केट का चीज दिखा, जो लोग फॉलोअप कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में हैमरिंग कर रहे हैं, लोगों का मतलब लोगों के सामने क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि आप पैसा खर्चा क्यों करोगे, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, आप अपने सेविंग से पैसा निकाल के मुझे क्यों दोगे। लोगों के मतलब ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में एराइज कर रहा है ये सारा इंडस्ट्री अचानक से, मतलब रातों रात ये स्टेटमेंट आने के बाद लोग अपना फॉलोअप, अपना प्लान शो बदल दिया, पूरा इंडस्ट्री बदल दिया। तो हम लोग क्यों नहीं बदलेंगे? क्या हम लोग क्यों नहीं अपडेट करेंगे? हम लोग क्यों नहीं फॉलोअप का तरीका बदलेंगे? क्या हम लोग क्यों नहीं स्लोगन लगाएंगे? क्यों हम लोग क्यों नहीं अपना स्ट्रेटेजी बदलेंगे? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों कि ये स्टेटमेंट आने के बाद फॉलोअप मार्केट में जिस तरीके हो रहा है, और मार्केट में लोग फॉलोअप खा भी रहा है, मार्केट में लोग ऑलरेडी फॉलोअप खा भी रहे हैं, पैसा खर्चा भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि मेरा जो सोच है, मेरा जो मानना है, मैं जिस तरीके का स्मार्ट वैल्यू के साथ कोरिलेट करके देखा हूँ, मैं उस तरीके का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज मार्केट में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
कि यहाँ पे पूरा इंटर वर्ल्ड ने अपना स्लोगन चेंज कर दिया, रातों रात लोगों को फॉलो अप करने का नया तरीका निकाल लिया, क्योंकि सरकार ने बोल दिया इम्यूनिटी है तो जिंदा रहोगे, नहीं तो भाई आप मर जाओ, नहीं तो आप भाई आपको लेकर कोई सोच नहीं है, आपको पहले ही बता दिया इम्यूनिटी इज द अल्टीमेटम, आपको इम्यूनिटी बनाना है, यही अल्टीमेटम। रातों रात पूरा इंडस्ट्री अपना प्लान जो बदल दिया, रातों रात पूरा इंडस्ट्री अपना फॉलो बदल दिया, रातों रात लोगों के दिमाग में किस तरीके से वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, लोग कैसे पैसा खर्चा करने के लिए ऑलरेडी राजी हो जाएगा, लोग क्या क्या मांग रहा है, क्या उसको मिलेगा, रातों रात भाई सब लोग अपना बातें अपना फॉलो अप जो है सब बदल दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पे एक वाटर प्यूरिफायर, पहले बोलता था कि आपके लिए शरीर को सेहत को अच्छा रखने के लिए अच्छा पानी पीना बहुत जरूरी है, रातों रात जब देख रहे हैं कोरोना आने के बाद लोगों का जो मेंटालिटी है, जो एक्सपेंडिचर हैबिट है वो बढ़ गया, लोग सोच समझ के पैसा खर्चा कर रहे हैं, रातों रात वो क्या बता दिया, पानी पीने के बाद पहले तो स्वच्छ पानी हम लोग देते थे, अभी हम लोग दे रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट पानी, जो पानी पीने से आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। मतलब लोगों के दिमाग में अचानक से रातों रात स्ट्राइक कर गया कि अगर मैं पानी भी पीता हूँ तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगा, मेरे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। दोस्तों ये चीज मैं महसूस किया, मुझे पता नहीं आप मेरे फीलिंग्स को समझ पा रहे हो या नहीं, मगर ये गेट आर विद ह्यूमैनिटी, रातों रात वो अपने टैगलाइन चेंज कर दिया, रातों रात वो अपना स्लोगन चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि मैं भी सेम, मतलब मेरा मेंटालिटी भी वही सेम है कि लोग भाई तब फिर से अपना पॉकेट से पैसा निकल के वाटर प्यूरिफायर भी इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा खर्चा करने लगा वाटर प्यूरिफायर में, जहाँ पे रुक गया था, जहाँ पे उसका ट्रेन थम गया था, जिस स्टेशन में रुक गया था वो फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट करना, सेल कंफर्म होना चालू हो गया। तो मैं सोचा मेरा बिजनेस में मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं लोगों का पहले जो करता था आज भी वही करूंगा, तो भाई होगा नहीं, मुझे अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना बातों का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया अपना स्ट्रेटेजी रातों रात, तो मुझे भी थोड़ा बहुत चेंज करना जरूरी है। मैं और भी आपको साथ शेयर करता हूँ लोगों के दिमाग में किस तरीके का फॉलो अप लोग खा रहे हैं। दोस्तों रातों रात ऑलरेडी सिप्ला ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिस्किट लॉन्च कर दिया इम्यूनिटी बूस्टिंग का, बोल दिया बिस्किट खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन B9 मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। लोगों के दिमाग में फिर से सिप्ला ने डाल दिया कि आप बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी होगा, लोग पैसा फिर से खर्चा करने लगा कि भाई मैं खर्चा करूंगा कहाँ पे, नॉर्मल बिस्किट में नहीं करूंगा, जिस बिस्किट में इम्यूनिटी है उस बिस्किट में खर्चा करूंगा। वो मतलब सच में इम्यूनिटी है या बोल के वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों लोगों को सिर्फ ये चल रहा है मेरी बिस्कुट खाऊंगा, मेरी में कुछ है नहीं, मेरी में ना तेरा कुछ है ना मेरा कुछ है, मगर ये सिप्ला का बिस्किट खाऊंगा तो इसमें बोल रहे इम्यूनिटी भर भर की इम्यूनिटी है, मेरा कोरोना नहीं होगा। लोगों का इस डर का फायदा हर इंडस्ट्री भाई फॉलो अप करके उठा रहा है, हर एक इंडस्ट्री इन्वाइटिंग करके उठा रहा है और उसको इन्वेस्ट पैसा खर्चा करने के लिए उसका पॉकेट में डायरेक्ट हाथ मार दे रहा है, मतलब उसको इनकरेज कर दे रहा है कि भाई आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्ट करोगे, नॉर्मल बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, मेरा बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी मिलेगा। तो अपना अपना एडवर्टाइजमेंट अपना फॉलोअर्स से चेंज कर दिया। मैं और भी आपके सामने मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको जो मैं सोच के काम को करता हूँ दोस्तों, तो बूस्ट इम्यूनिटी एक मतलब हनी कंपनी वो अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज कर दिया। पहले बोलता था मतलब हनी मधु पीना अच्छा होता है, सेहत अच्छा रहता है, ये सब पीना अच्छा होता है, रातों रात वो अपना टैगलाइन चेंज कर दिया, फॉलोअप चेंज कर दिया। बूस्ट इम्यूनिटी, अगर अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आपको हनी लेना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर गया कौन सा हनी लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, डाबर हनी, कौन सा हनी लेने से एपीएस का हनी, कौन सा हनी लेने से, ये लोग मतलब पैसा खर्चा पहले भी करते थे आज भी कर रहे हैं, सिर्फ फर्क ये है फॉलोअप का तरीका लोगों का मतलब इंडस्ट्री का बदल चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप हॉर्लिक्स का देखिए मैंने दिया हुआ है गुड न्यूट्रिशन दैट सपोर्ट इम्यूनिटी, आप एक फॉलो करेंगे, एक वर्ड पूरा इंडिया एक्सेप्ट कर लिया, पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया, यही आज फॉलोअप का माध्यम है, यही आज फॉलोअप का जरिया है लोगों का पॉकेट से पैसा निकालने का, यही एक ट्रिकी नोट बन चुका है जो इम्यूनिटी। आप हॉर्लिक्स को देखिए, एमसीआर को देखिए, टैगलाइन देखिए, रातों रात चेंज कर दिया, एक इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। पहले एनर्जी देता था, पहले स्ट्रेंथ देता था, अभी अचानक से 3 महीना में उसका एमसीआर में आ गया इम्यूनिटी, अचानक से वो बोल रहा है कि इंश्योर इम्यूनिटी भी देगा, उसको क्या 20 साल से पता नहीं था इंश्योर इम्यूनिटी देता है। तो दोस्तों हम लोग एक्चुअली इंसान जो है वो बुर्बक है, इंसान एक्चुअली है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और जो कमिटमेंट देता है उसी पे भरोसा करता है। तो मैंने देखा अमूल इतना पुराना कंपनी है, इतना पुराना इंडस्ट्री है, वो पहले इंसान को समझाता था दूध पीना अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, बच्चा ताकतवर बनता है, ये बोल के फॉलोअप करता था। आज फॉलोअप कर रहा है अमूल दूध, बोल रहा है इम्यूनिटी मिल्क, अमूल दूध
पियो पिलाओ इम्यूनिटी मिल्क, आप भी शायद टीवी देखते होंगे। और ये शायद स्लाइड, ये वीडियो भी आपने देखा होगा अमूल दूध का। अमूल अपना रातों रात एडवर्टाइजमेंट चेंज कर लिया, क्योंकि उसको पता है लोग अभी पैसा वहीं पे खर्चा करेंगे जहां पे वो अभी इमरजेंसी फील करेगा और इम्पोर्टेंसी फील करेगा। इम्पोर्टेंसी फील करवाने के लिए उसने अपना टैगलाइन, उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, उसने अपना टैगलाइन बदल दिया है। तो ये इसीलिए मैं, मेरे नजर से मैं अपना टैगलाइन भाई बदल चुका हूँ, मैं अपना फॉलोअप का तरीका बदल चुका हूँ। मैं समझता हूँ लोग जो खाना पसंद करते हैं मैं उसको वही खिलाऊंगा। अगर भाई तुम जो खाना चाहोगे मैं तुमको वही खिलाऊंगा। यहाँ पे देखो अपना जो कीवी फ्रूट है, एक फल का जो बेचने वाला इंडस्ट्री है, वो अपना अचानक से अपना टैगलाइन बदल दिया, छोटा फ्रूट इम्यूनिटी बूस्ट। अपना बूस्ट इम्यूनिटी, रियल का जो फ्रूट जूस है, पहले भी इंसान पीता था खाता था, मगर वो अपना फॉलोअप का टैगलाइन अभी जो दिया है, उसको पता है इंसान पैसा खर्चा नहीं करना मांगेगा, वो अपना पैसा को बचाने का कोशिश करेगा। सेविंग मेंटालिटी है लोगों का, तो पैसा को सेविंग दिखा के कि आप भाई कोरोना में 10 लाख खर्चा करोगे या मेरा रियल फ्रूट जूस के लिए आप 120 रुपए 150 रुपए खर्चा करोगे। अगर 150 रुपए का फ्रूट जूस पी लिया तो अपनी इम्यूनिटी में आ जाएगा कि कोरोना के लिए आपको 20 लाख का सेविंग्स हो जाएगा। तो लोगों को ये समझाना आज बहुत ही आसान है। मुझे जो लगता है ये लोग मतलब आज समझने के लिए भाई तैयार है, रेडी है, मगर हम लोग शायद उसको उस तरीके का, उस एंगल में हम उसको नहीं बता पा रहे हैं। पहले भी ऐसे बताते थे, आज भी वैसे बता रहे हैं। तो ये मैंने इसीलिए आपको शेयर किया दोस्तों, ताकि एटलीस्ट आप में समझ जाए कि सब इंडस्ट्री अपना फॉलोअप का तरीका बदल चुका है। सब इंडस्ट्री एक मतलब ट्रिकी चीज, जो कस्टमर जिसके लिए मन में क्वेश्चन पैदा हो कि मैं रियल फ्रूट जूस क्यों खरीदूं, मैं याकुल्ट क्यों खरीदूं, मैं हॉर्लिक्स क्यों खरीदूं, मैं हनी क्यों खरीदूं। लोगों के मन में जो क्यों का सवाल है, ये क्यों का सवाल एक लाइन से क्लियर हो जाता है कि बूस्ट योर इम्यूनिटी। अगर आप बूस्ट करना चाहते हो इम्यूनिटी तो आप दूध पियो, आप हॉर्लिक्स पियो, आप रियल का आप फ्रूट जूस पियो। ये क्यों का सवाल का आंसर बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंडस्ट्री एक टैगलाइन में रातों रात बदल दिया दोस्तों। ये इसीलिए मैंने आपको शेयर किया था कि आपको भी थोड़ा बहुत ये चीज को आसानी मिले कि आप मार्केट में, आप अगर समझदार हो, समझदारी के लिए इशारा ही काफी होता है। आप भी, मुझे पता है कल से आपका टैगलाइन, आपका फॉलोअप का जो तरीका है, मार्केट में जो मांग रहा है लोग, एक्चुअली जो दिमाग में घुसा हुआ है, उसको आप कैसे पूरे एकदम हाथ टू हाथ कनेक्ट करके आई मतलब एकदम वन एंड फोकस होकर आप कैसे फॉलोअप करोगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके का मैंने शुरुआत किया था और मैंने इस सारा पॉइंट्स को दिमाग में रख के कैसे मैंने शुरुआत किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीज देखा कि ये सब कुछ होने के बाद मार्केट में जो लोग फॉलोअप खा रहे हैं ना, बैठ बैठ के घर में टीवी देखते हैं, फॉलोअप खा रहे हैं, कोई फोन कर रहा है तो फॉलोअप खा रहे हैं। एक्चुअली फॉलोअप आज सबसे ज्यादा खा रहे हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअप खाने के लिए लोग रेडी है। एक्चुअली फॉलोअप मार्केट में नहीं मिल रहा है, फॉलोअप लोग खाने के लिए मतलब रेडी है। दोनों कान खुला हुआ है, मेंटालिटी भी ओपन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होने भी है, इमोशन भी है, सब कुछ लॉजिकली भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर बिहेवियर में समझा, जितना भी मैंने फॉलोअप किया मार्केट में, जितना भी मैंने इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एसटीपी किया, फॉलोअप किया 1:1 घर में घुस के या कोई भी पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे मैंने करने का कोशिश किया, जितना हो पाया मैंने कोशिश किया। अभी भी मैं वही करता हूँ और हर एक एसोसिएट को, मेरे टीम का सबको मैं बताता हूँ। तो मैं एक चीज देखा, मैं जिसको जब फॉलो करने जाता हूँ मार्केट में, एक चीज देखता हूँ, जिस घर में मैं जिस लड़कियों को प्लान दिखा रहा हूँ, आज पूरा इंडस्ट्री फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री मोबाइल पे आ चुका है। आज जो पापा बोलता था व्हाट्सएप मत करो, फेसबुक मत करो, जो पापा बोलता था मोबाइल पे सारा दिन पड़े मत रहो, वही पापा लड़के को बोल रहे हैं कि बेटा तेरा मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ऑनलाइन में थोड़ा कंसल्ट करके देखना, डॉक्टर से थोड़ा व्हाट्सएप में बात करके देखना। वो पापा मोबाइल का यूसेज उनको आज समझ में आया, जो 20 साल से हम लोग बता रहे हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री बता रहा है, एजुकेशन बता रहा है, वो स्मार्टफोन बता रहा है, उसका यूसेज एक्चुअल आज मनुष्य को मतलब इंसान को पता लगा दोस्तों। जो कस्टमर बिहेवियर है, पहले इंसान ना पूछा करता था, अरे मोबाइल में सारा दिन लगा हुआ है, अरे ऑनलाइन में सारा दिन लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं है, ये नहीं है, भविष्य बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आज वही फैमिली में मैं जब घुसता हूँ फॉलो करने के लिए, तो वही लोग अप्रिशिएट करता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, आज तो बाहर जाकर मेरे बेटे का पढ़ाई नहीं हो सकता, घर पे ही तो उसका टीचर पढ़ाई करवा रहा है, घर पे ही तो उसका ये। आज बोलने की वो रेडी है भाई। मैं जब बात करता हूँ उससे पहले उसका पापा बोलने लगता है कि नहीं मेरा अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल छोड़ के होगा नहीं, बाहर भी जाएगा तो सेफ्टी का भी सवाल है। तो लोग ऑलरेडी फॉलो खा के बैठा हुआ है। फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट में बहुत सारा ओपिनियन से जगह है। जिस तरीके का मैं घुसता हूँ फॉलो करने के लिए, कोई भी लड़का को आज आप नॉर्मली सवाल करिए ना, आप भी करते हो मुझे पता है, मगर मैं जब करता हूँ उसका नाम है जवाब कभी नहीं आएगा भाई
मार्केट में ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ के, मोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ के, डिजिटल इंडिया को छोड़ के, स्किल जो ऑनलाइन में एजुकेशन या वेबिनार या जूम में मीटिंग को छोड़ के और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको यही में करना पड़ेगा, यही में परवरिश करना पड़ेगा। कोरोना कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। तो ऑलरेडी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फॉलो करने का कि मैं प्रूफ कर दूंगा भाई आपके घर में, अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर प्लान शुरू किया हूँ, मैं उसको स्मार्ट कॉमर्स को लेकर प्लान शुरू किया हूँ, मैं उसको आईटी स्मार्ट को लेकर प्लान शुरू किया हूँ, तो मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कि भाई आपको ऑनलाइन में क्यों आना है। आपको पूरा फैमिली को मैं प्रूफ कर दूंगा, चाहे उसका फैमिली में 1 जन रहे या 100 जन रहे, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा आपको ऑनलाइन एजुकेशन में क्यों फोकस करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहा, कस्टमर बिहेवियर। दोस्तों 7 साल पहले जब मैंने एडमिशन लिया 2013 साल में, वो एक कदर था, आज एक कदर हो गया है। लोग ऑलरेडी मतलब उसका मेंटालिटी है, उसका बिहेवियर है, उसका बाइंग जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इसको हम लोग हथियार बना सकते हैं फॉलोअप में। और क्या हथियार आप बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, लोग ऑलरेडी कॉन्शियस हो गए हैं। लोग छुप छुप के जो है वो रामदेव बाबा का योगा कर रहे हैं, लोग छुप छुप के विटामिन सी पी रहे हैं, लोग छुप छुप के सुनने का कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इम्यूनिटी का ख्याल रख रहा है, वो कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा योगा कर रहा है, कौन सा अनुलोम विलोम कर रहा है, कौन सा कपालभाति कर रहा है। लोग एक्चुअली आज जो है ना वो मतलब कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, वो हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है, अपना फैमिली को लेके, अपना बच्चे को लेके, हर एक चीज को लेकर। उसको पता है कि हमको मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा। आप किसी भी एम्प्लॉय पर्सन को अगर ये सवाल करोगे, आप कोई भी हाउसवाइफ को सवाल करोगे, कोई भी अगर आप लड़के को सवाल करोगे, अगर वो बोलता है नहीं भाई बंदा मेरे को हेल्थ के बारे में कोई मैं उतना सोचता नहीं हूँ। हाँ भाई तू सोचता नहीं है, मगर तेरा तू ये सोच कि तेरा उम्र तो 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, तेरे अंदर बहुत सारा इम्यूनिटी है, मगर तेरे पापा का उम्र 7 साल है। तू जब घर जाएगा ना तो तू सर्वाइव कर जाएगा, मेरा तेरा फैमिली का क्या होगा। तो आज तू अगर नहीं सुनेगा, तू कॉन्शियस नहीं है, मगर तेरा मम्मी पापा के लिए तेरे को 100% कॉन्शियस होना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है फॉलोअप का सबसे खतरनाक मटेरियल जो है, मुझे जो लगता है लोग हेल्थ के बारे में ऑलरेडी कॉन्शियस है, आपको समझाने का जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ पॉइंट जानना चाहता है कि भाई आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, आप थोड़ा सा गाइड कर दो कि कौन सा गाइडेंस से मैं अपना फैमिली को ठीक रख सकता हूँ। किसी भी जगह पे मैंने घुस के अगर फुल कॉम्बो का मैंने प्लान दिखाया है तो वहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव ऐसा कोई सवाल, जो भी सवाल आया मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, और मैंने किस तरीके से उसको हैंडलिंग किया वो भी आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट में लोगों का जो कस्टमर बिहेवियर है, लोग फील इमरजेंसी करने लगे हैं। पहले हम लोग बात सुनते थे, बहुत सारा लोग बात सुनते थे कि अभी नहीं मैं देखता हूँ, ये आज भी लोग बताता है, मगर उसका परसेंटेज में बहुत फर्क आया है दोस्तों। आज लोग इसको लेके इमरजेंसी फील कर रहे हैं, लोग सारा चीज खाने में खर्चा कर रहे हैं, मगर उसको छोड़ के भी लोग कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड, कुछ फूड रिलेटेड या घर में कुछ ऐसा खाना लेके जा रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिशन लेके जा रहा है जिससे उसका बच्चे का इम्यूनिटी ठीक रहे, जिससे उसका हस्बैंड का इम्यूनिटी ठीक रहे, जिससे उसका बुरा माँ बाप का इम्यूनिटी ठीक रहे, या उसका हेल्थ ठीक रहे, या ऐसा कुछ चीज में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे घर में बैठ के उसका बेटे का कोई परेशानी ना हो, उसका बेटे का कोई मतलब करियर को बर्बादी ना हो, उसका बेटे का करियर बन जाए, उसका बेटे का जो परवरिश है वो सही तरीके से घर में बैठ के स्टे सेफ, स्टे अपग्रेडेड। ये सोच हर एक लोगों का फील इमरजेंसी हो गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि भाई मुझे घर पे बैठ के जो करना है, मेरे बेटे का परवरिश और मेरा हेल्थ का ध्यान मुझे घर पे बैठ के देना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा। तो लोगों का और क्या क्या कस्टमर बिहेवियर चेंज हुआ, मुझे फॉलोअप करने में जो आसानी आता है दोस्तों, चेंज प्रायोरिटी अबाउट हेल्थ। पहले लोग प्रायोरिटी नहीं देते थे, क्योंकि पहले हम लोग इतना बार लोगों को पता था कि पहले लोग कैंसर से मरते हैं, लोग इससे मरते हैं, हमको समझाना पड़ता था, फॉलोअप करना पड़ता था। मुझसे भाई मतलब खून को उल्टी होने ऐसा मतलब नौबत आ जाएगा, लोग समझते नहीं थे। अरे जब होगा तब देखा जाएगा। ये सब आप भी शायद फेस कर चुके हो। लोगों को पहले से पता था कोरोना होता है, मतलब सॉरी आपको पता है कि डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, यूरिक एसिड होता है, किडनी में प्रॉब्लम, लीवर फेलियर होता है, आईसाइट में फेलियर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, चेस्ट कंजेशन होता है, सीवीडी केसेस हो रहा है। आप लोगों को पहले से पता था, मगर कौन सा चीज लोगों को ये प्रायोरिटी लेवल ऊपर में लेके आ गया बोलिए तो, वो प्रायोरिटी लेवल ये है चीज कि लोगों को ये पता चल गया कि कोरोना टाइम पे नहीं होता है, कोरोना जब भी तब भी हो सकता है, और कोरोना ट्रांसमिटेड वायरस है जो एक से दूसरे में फैलता है, जो कैंसर नहीं फैलता, जो डायबिटीज नहीं फैलता, जो सीवीडी नहीं फैलता, जो यूरिक एसिड नहीं फैलता, जो गैस्ट्रोनॉमिकल इश्यू नहीं फैलता, ये सारा कुछ चीज एक से दूसरे के शरीर में नहीं आता। लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, और इसीलिए हेल्थ को अपना फैमिली में जब सब काम करते थे ना, टीवी देखना, घूमना फिरना, बच्चे के साथ खेलना, अपना टाइम पास करना, मूवी देखना, सब कुछ मतलब जो अननेसेसरी काम करता था लास्ट में रखता था हेल्थ।
आज वो लास्ट से उठा के उसको मतलब वो कंपलसरी कर दिया है, उसको ऊपर में रख दिया है कि घर में, कि मेरे घर में पहले हेल्थ है भाई, बाद में टीवी देखूंगा, बाद में बच्चे के साथ उछल कूद करूंगा। पहले ये प्रायोरिटी लोगों का चेंज हो चुका है, जो मेरे फॉलोअप का सबसे बड़ा पावरफुल हथियार बन चुका है। किसी भी घर में जाता हूँ मुझे पता है ये सब क्वेश्चन करूंगा उसको तो उसका जवाब ना में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका जवाब ना में नहीं आएगा, हाँ में ही जवाब आएगा। और बहुत ही रेयर केसेस होगा जिसमें वो बोलेगा नहीं मैं इसको लेकर सोचता नहीं। अगर वो भी बोलेगा हम लोग मैं तुमको इतना पहले इतना सारा हथियार दिखा दिया, उसको ये ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए वो काफी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बता देते हो तो ये काफी है। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, लोगों का कस्टमर बिहेवियर और किस किस तरीके का चेंज हुआ है। चूजी नेचर अबाउट फूड, इलनेस टू वेलनेस मेंटालिटी और लिसनिंग मेंटालिटी। आपको ये मदद होगा दोस्तों कि मुझे जो बहुत ही अच्छा लगता है मार्केट में जब मैं फॉलो करता हूँ, मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर फोकस करता हूँ। पहले जब मैं फॉलो करता था मुझे क्या मिलता था, आज मैं जब फॉलो करता हूँ उसमें क्या फर्क क्या है। तो दोस्तों इसमें देखा कि लोग ऑलरेडी पहले से ये समझ रहे हैं कि इलनेस टू वेलनेस मेंटालिटी लोगों में आ चुका है। आज लोग ये समझ रहे हैं कि घर में रह के ही भाई सेवा करना पड़ेगा, खुद का अच्छा रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ना जाए। सरकार भी बोल रहा है हॉस्पिटल में मत आइए, कृपया करके कोई डिस्पेंसरी या कोई नर्सिंग होम में मत आइए, आपका सेफ्टी का सवाल है। घर में रह के आप अपना अच्छा हेल्थ का ध्यान रखिए। और सोच के देखिए दोस्तों 20 साल से हम लोग यही चीज चिल्लाते बोलते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेहत का ध्यान रखिए, आपको नौबत ना आए डॉक्टर दिखाने का, आपको मेडिसिन खाने का नौबत ना आए, इसका आप लोग ऐसा तरीका सोचिए कि आपको डॉक्टर के पीछे 5 लाख 10 लाख खर्चा नहीं करना है। वही आज सरकार चीख के बोल रहा है, वही आज पूरा इंडिया, पूरा इंडस्ट्री, पूरा वर्ल्ड चीख के बोल रहा है कि आप अपना डॉक्टर खुद बनिए, आप अपना सेहत का ख्याल खुद रहिए। रोज सुबह उठ के विटामिन डी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, आप फॉलिक एसिड लीजिए, आप जिंक लीजिए रोज। मतलब डॉक्टर आज पूरा प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा जिसको चाहिए। डॉक्टर डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है और उसमें सिग्नेचर है, उसमें हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ है कि भाई तुमको वेलनेस की तरह सोचना है। कोरोना हो जाए उसके बाद इधर उधर एम्बुलेंस के लिए भागो या बेड मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचो, ये परेशानी में भाई प्लीज मत जाओ। डॉक्टर डायरेक्टली बोल रहे, सरकार बोल रहा है आप पहले वेलनेस के बारे में सोचो, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्री इसको, जो लड़का लोग, जो एसोसिएट लोग इसको अच्छे से काम में लगा पाएगा, वो उस डिसएडवांटेज के बारे में नहीं सोचेगा जो पूरा इंडिया सोच रहा है, पूरा वर्ल्ड सोच रहा है। वो इस एडवांटेज के बारे में सोचेगा जो उसके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको सोच के आप क्या करोगे, फॉलो करने जाते हो, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, लोग बोलेगा। मगर इसमें जो पॉजिटिव है, जो मैंने फेस किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का मेंटालिटी बदल गया है। लोग लिसनिंग मेंटालिटी लोगों का बढ़ गया है, लोग आज सुनना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। एक टाइम था मैं फॉलो करता था, लोग सुनना पसंद नहीं करता था, अरे ठीक है तो ऐसा बहुत आता है, नक्कू वगैरह आता है जाता है, बहुत बात समझाता है, दूसरे इंडस्ट्री से भी आया था, 1 साल पहले भी आया था बात। आज लोग ऑलरेडी लिसनिंग मेंटालिटी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मिनिमम एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, लोग मतलब हाँ करके सुन रहे हैं, मुंह खुला हुआ है। हाँ बेटा बोलो, तुम सही बोल रहे हो, हाँ ये तो मुझे पता नहीं था, अच्छा इससे मेरा बेटे का अच्छा ये रहेगा वो रहेगा। मतलब इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं कि उसका उम्र ऐसी ही हो गया, उसका बाल ऐसे ही पक गया, 50 साल 60 साल हो गए, उसको इससे पहले पता नहीं था। और भाई जो हम लोग 10 साल से 7 साल से चीख के बोल रहे हैं, तब आपको एहसास नहीं हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं फॉलोअप में बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉलोअप में, क्योंकि मुझे ये सब पॉइंट पता लग गया है जो भी मुझे अभी तक पता लगा। मैं और ज्यादा मार्केट में फॉलोअप करूंगा और काम करूंगा ताकि मुझे और भी काम करने का तरीका पता लगे जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो लिसनिंग मेंटालिटी लोगों को बदल गया, आप जो बोलोगे लोग सुनेगा, सही बात बोलोगे जो एक्यूरेट है और जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, आप लोग मतलब आपका बात पूरा एकदम भगवान की तरह सुनेगा। हाँ सर बोलिए, मेरा जिंदगी का सवाल है। तो मैं इस फॉलोअप में, मेरे पास ये पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं फॉलोअप करने जाता हूँ, जो मुझे कस्टमर बिहेवियर में फॉलोअप करने के बाद मुझे समझ में आया। और ये सारा पॉइंट मुझे, सब पॉइंट ही मुझे फॉलोअप में ड्राफ्ट कन्वर्शन करने के लिए 100% मुझे हेल्प किया, मेरा साथ दिया। जब भी कोई सवाल आता है मैं इसमें से एक पॉइंट पूरा मतलब ठीक के मुंह में मारता हूँ कि अंकल आप जो बात बोल रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपका जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपका प्रॉब्लम है या पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। संग आंसर आता है, नहीं बेटा पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। कोई लड़का भी अगर बोलता है इसमें से मुझे पता
है कि लड़के का जो मेंटालिटी है, उस घर का जो मेंटालिटी है वो सेम होगा जो मैं सोच के आया हूँ, जिस तरीके का मेरा सोच है, पॉजिटिवली मैं सोच के आया हूँ। मैं इसमें से कोई भी एक वर्ड, मैं कोई भी एक नॉलेज, कोई भी एक स्किल जो पहले मैं ऑलरेडी स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ, वो एक पॉइंट में फेंक के मारता हूँ और उसमें से उसका जवाब जो मैं सोच के गया हूँ वही जवाब आएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस रहेगा जो आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं मार्केट में काम किया और इसका मुझे एक्सपीरियंस मिला। दोस्तों डायरेक्ट मैं आप प्लान शो पे आता हूँ, सब कुछ मैं मार्केट के बारे में बता दिया, जिस सोच के साथ मैं बिजनेस को कर रहा हूँ और कैसे कैसे पॉइंट्स मुझे मदद कर रहे हैं फॉलोअप में या एसटीपी में या काम में 1:1 में घर में घुस के अंकल के साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा मदद किया। और ये प्लान शो में मैं दोनों तरीके का प्लान शो करता हूँ। मेरा एसोसिएट भी, सभी एसोसिएट को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। तो जब मैं ऑनलाइन में, बहुत ही रेयर, सच बताऊं दोस्तों, आप लोग भी ऑनलाइन में करते हो, मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, जूम में करते हो आप लोग, गूगल मीट में करते हो आप लोग, तो मैं भी करता हूँ, ऑनलाइन में करता हूँ। ऑनलाइन में मैं काम करने का मेरे पास कुछ सात रीजन है। मैं 7 रीजन को मैं दिमाग में रखकर काम करता हूँ, जो मुझे लगता है आपको बताना जरूरी था, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको ड्राफ्ट कन्वर्शन करने, क्योंकि ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, एक तो है सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता। कभी वो ऑडियो म्यूट करके, वीडियो म्यूट करके 10 मिनट के लिए घूमने चला जाता है, कभी वो मतलब सोया हुआ होता है, आप बकते रहते हो, आप बोलते रहते हो, वो सोया हुआ रहता है। या ग्रुप में जब होता है 1:1 में फिर भी ठीक होता है, मगर उसका बॉडी लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आता, वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे समझ में नहीं आता। वो मतलब ये सारा प्रॉब्लम देख रहा था ऑनलाइन में, थोड़ा बहुत मैंने फेस किया था। जब भी मैं ऑनलाइन में आता था तो ये सारा कुछ सही से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। अगर नेट कनेक्शन चला गया तो सामने वाला लड़के का साथ मेरा उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो मैं 7 बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। पहला जो बात मैं दिमाग में रख के प्लान शो करने बैठता हूँ ऑनलाइन पे, वह सीधी बात, नो बकवास। आज के समझ में मुझे लगता है आप फॉलोअप करिए या एसटीपी करिए, मार्केट में सीधा बात बोलिए, पॉइंट का बात बोलिए। एक्चुअली मेरा भी नेचर भी वैसा ही है, मैं कम बात बोलता हूँ, मतलब कम बात बोलता हूँ, जो जरूरत पड़ता है वही बोलता हूँ। दादा लोगों को भी पता है और मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ और भी अपने आप को सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सीधी बात, नो बकवास, ये मेरा मेंटालिटी रहता है कि सामने वाले को सीधी बात बोलो, जो उसको चाहिए। नीड बेस्ड प्लान शो करो, ज्यादा बात वो सुनेगा नहीं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पूरा क्लोजिंग, स्मार्ट वैल्यू का एंटायर लाइव हिस्ट्री, या इतना बात वो इंस्टेंट वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। या तो उसका मम्मी पीछे से आवाज देता है, बेटा खाना लग गया चले आओ, या तो उसका पापा बुला लेता है, इसका उसका दोस्त आ जाता है, या उसका भाई आ जाता है कि दादा चल मम्मी बुला रही है, चल बाहर में जाना है। तो बहुत सारा इशू हो जाता है ऑनलाइन में, वो हमको कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट जो है, प्लान शो कम, डर और फॉलोअप ज्यादा करता हूँ। मैं जब भी ऑनलाइन में प्लान शो करता हूँ, पूरा जो डर, उसको वो डर खा जाना चाहिए, इस तरीके का डर दिखा देता हूँ, मार्केट का डर, और फॉलोअप उसको ज्यादा करता हूँ, ना कि प्लान शो ज्यादा करता हूँ। मेरे पास क्या है उसको मतलब ज्यादा नहीं दिखाता हूँ, मेरे पास ये फलाना है, ढिंकाना है, ये है वो है। सच बताओ दोस्तों, मैं इतना सारा कुछ मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली वो जो खो चुका है, वो जिंदगी में जो उसको नहीं मिलेगा, वो जो रास्ते पे आ गया, रोड पे आ गया, ये मैं उसको एहसास दिला देता हूँ। उसका फैमिली रोड पे आ गया, ये मैं उसको एहसास दिला देता हूँ। ये फॉलोअप मैं उसको करता हूँ। और एसटीपी में, ऑनलाइन में मैं ज्यादा से ज्यादा डर और फॉलोअप के लेके ही बात करता हूँ। प्लान शो को मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि वही चीज मेरे को ड्राफ्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा उसको डिसीजन लेने में एक्चुअली मदद करता है। तो नेक्स्ट जो है, जो दिखता है वही बिकता है। स्लाइड को मैं सुंदर बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि स्लाइड थोड़ा लुक्रेटिव लगे, स्लाइड थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ाए, स्लाइड थोड़ा मैग्नेटिक लगे। क्योंकि आज के समाज में आप देखना, कोई भी वीडियो यूट्यूब में आता है, या कोई वीडियो यूट्यूब में आता है या फेसबुक में आता है, इंस्टा में आता है, उसी में ज्यादा लोग देखना कुछ कैची चीज, मैग्नेटिक चीज रहता है, या उनका बातों में रहता है, या उनका स्लाइड में रहता है, या उनका बैकग्राउंड में रहता है, कुछ ऐसा चीज रहता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। लोग एंड तक वो वीडियो देखना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ बात हो सकता है, ऐसा कुछ वीडियो हो सकता है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड हो सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऑनलाइन में, जब भी मैं उसको ड्राफ्ट कन्वर्ट करूँ, तो मेरा मानना है कि मैं 80-20 में आ जाता हूँ कि 80% जो है, मैं उसको स्लाइड या मेरा इंफॉर्मेशन इतना लुक्रेटिव तरीके से मैं उसको बताने का कोशिश करता हूँ, ताकि उसको लगा अरे बाप रे ऐसा बात है। तो ये मतलब ये एक्साइटमेंट उससे मैं निकालने का कोशिश करता हूँ हर एक प्लान शो में, ऑनलाइन में जब मैं काम करता हूँ। क्लोजिंग पे पूरा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये टैगलाइन है मेरा, कल हो ना हो। लड़का को कल मिले ना मिले, वो कहाँ भाग जाए, कहाँ वो ऑनलाइन के जमाने में गुम हो जाए, मुझे पता नहीं। मगर ये क्लोजिंग मैं उस टाइम पे ही करता हूँ लड़के को, कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसीलिए प्लान शो कम कर देता हूँ, क्लोजिंग ज्यादा बढ़ा देता हूँ।
तो मुझे पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, तो डेफिनेटली तो करते होगे क्लोजिंग वगैरह। तो मेरा मानना है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट जो है पहले के हिसाब से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, लोगों का अटेंशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों को मतलब कम समय पे मैं एक पैकेजिंग सर्विस दे पा रहा हूँ। और सच बोलूं तो मैं सिलेक्शन में कभी बातों में नहीं जाता हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा इशू है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफी सारे लोग ऑनलाइन में सिलेक्शन लेते होंगे, मगर मैं बहुत ही कम सिलेक्शन लेता हूँ। सच बताऊं, मैं उतना सिलेक्शन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आज के समाज में मैं जिस इलाके से बिजनेस करता हूँ, यहाँ बहुत सारी जगह पे लोगों को पता है कि सर्विस या ऐसा कुछ में सिलेक्शन का जो चक्कर है, बहुत सारे लोग समझ गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी इंटेलिजेंट है। तो ये सारा चीज के मैं हट थोड़ा सा साइड में रह के उसका जो जरूरत है उसका एहसास दिला के मैं सर्विसेज को उसको देने का कोशिश करता हूँ। तो सिलेक्शन के बारे में मैं पता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन के बारे में मैं उतना क्लोजली मैं हैंडलिंग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं सिलेक्शन लेता हूँ, बहुत ही रेयर लेता हूँ, और ऑनलाइन में लेता हूँ, 2-3 चीज 5 चीज मैं करता हूँ। और नेक्स्ट जो है सीधी बात और जेब में हाथ, ये मैं करता हूँ। जो भी मैं प्लान शो करता हूँ ऑनलाइन में, ये मेरा सोच रहता है कि सीधी बात करूँ और जल्द से जल्द उसका जेब में हाथ डालूं, कम बात बोलूं और जेब में हाथ ज्यादा डालूं। तो ये मैं हर कोई एसोसिएट को बोलूंगा कि इसको आप पहले दिन से ही इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। कम बात बोलिए और ऐसा बात बोलिए जिस बात से, और ऐसा चीज उसको बताइए, ऐसा जगह क्रिएट करिए, ऐसा जगह बनाइए ताकि उसका घर का सिचुएशन हो, उसका नौकरी वाला सिचुएशन हो, मार्केट का हालत हो, या मेडिकल का बारे में बताना हो, या उसका आने वाला 1 साल में कितना खर्चा होने वाला है, और उसका समझदारी इसी में है कि वो 10,000 खर्चा करके 50,000 का सेविंग्स कर ले। उसका जिम्मेदारी, उसका मतलब सोच इसी में है कि वो 10,000 खर्चा करके 2 लाख का सेविंग्स कर ले। तो मुझे लोगों को खर्चा में नहीं लेके जाना है, उसका सेविंग्स बताना है। मैं जिस तरीके से बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर किया कि सीधी बात, जेब में हाथ, डायरेक्टली उसको ऑनलाइन पेमेंट 4 से 5 घंटे के अंदर मैं ऑनलाइन पैसे उठाने का कोशिश करता हूँ। उसको डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद ही 4 से 5 तुरंत ही, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, इधर गूगल पे नहीं तो फोन पे बार बार मैं उसका दिमाग में उसी क्लोजिंग में हैमरिंग करता हूँ, ताकि उसको पैसा को ट्रांजेक्शन करने में कैसे भी करके कुछ पैसा निकालने का कोशिश करता हूँ। ज्यादा समय मैं ऑनलाइन में नहीं देता हूँ दोस्तों, कृपया करके आप भी ज्यादा समय ना दीजिए, क्योंकि 24 घंटा 48 घंटा हो गया तो पूरा वो मतलब ये सारा कुछ चीज भूल जाएगा, सारा कुछ चीज में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और इस बीच में ऑनलाइन का काफी सारे वीडियो देखता है, काफी सारे इंस्टाग्राम देखता है, काफी सारे फेसबुक देखता है, वो सब भाई खोल के पी लेता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मानना यह है कि कम से कम समय में मैं उसको क्लोजिंग करने का कोशिश करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में अगर मैं प्लान से दिखाता हूँ, जूम में अगर ऑनलाइन में मैं फॉलोअप करता हूँ, क्योंकि फॉलोअप तो भाई सामने जब तक 1:1 नहीं होगा, आपको भी पता है, आमने सामने जब तक नहीं होगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलाना नहीं देखेगा, तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। जब तक वो सामने वाले बंदे को नहीं देखेगा, जब तक मेरे आमने सामने नहीं होगा ना, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि सामने वाला बंदा कौन है। तो वो ऑडियो में, मतलब ऑडियो विजुअल में उसको उतना पता नहीं लगता है कि ये क्या है। तो 1:1 में जो दिक्कत मुझे होता था ऑनलाइन में, मैं ये सारा पॉइंट को अपने काम में लगाया, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया, ताकि आप लोग भी इस पॉइंट को अच्छी तरीके से काम में लगा पाओ, इसको आप लोग यूटिलाइज कर पाओ।